बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज़। ये है 30th एपिसोड अयोध्या कांड भाग 17। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञा भरत ने पवित्र होकर शिलावा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंडों बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्र रथ नामक वन से जा पहुँचे। तत्पश्चात पश्चिमी बिहार वाहिनी सरस्वती तथा गंगा जी की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे भारूडनवन के भीतर गए। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कलकल नाद करती हुई कलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम देकर करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचार के युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्य का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेग पूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। तत्पश्चात अंशुदान नामक ग्राम के पास महानदी भगीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रवक्त नाम से विख्यात नगर में आ गए। प्रागवत नगर के में गंगा को पार करके वह कुटिकोष्टिका नामक वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नाम के ग्राम में जा पहुंचे। वहां से तोरण ग्राम के दक्षिणाधर बाग में होते हुए जम्बूप्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए जो वरुथ के नाम से विख्यात है। वहां एक रमणीय वन में निवास करके वह प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जैना नदी के उद्यान में पहुंच गए, जहाँ कदम नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। उन कदमों के उद्यान में पहुंचकर उन्होंने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों के द्वारा जोते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्तिपृष्ठक नामक गांव में जा पहुंचे। वहां से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की। फिर लोहित्य नाम ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। फिर एक साल नगर के पास स्थानुमति और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंगड नगर के पास सालवन में जा पहुंचे। वहां जाते जाते भरत के घोड़े थक गए थे, तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मुनि की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातों व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी के दर्शन कर सके। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वह अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदकों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की बस्ती है तथा जहाँ राज ऋषियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिनका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूर से सफेद मिट्टी की दूह की भांति दिखाई दे रही है।
पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहां क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अंत उस समय उन उद्यानों का अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज मुझे ये कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामीजनों के परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। सारथे, यह पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले के भांति घोड़े, हाथियों और दूसरी सवारियां आते जाते श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उद्यान पहले मदमत और आनंद मग्न भंवरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों में प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी, अनुकूल सुविधाओं से संपन्न थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों में जो पत्ते गिर रहे हैं उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं और उनसे अल्पक्षित होने के कारण वे उद्यान आनंदहीन प्रतीत होते हैं। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मत वाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा। चंदन और गरू की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रभावित हो रहा। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी, मृदंग और वानिका की वह आघात जनित शब्द होता है, वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं हुई थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशकुनी दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। सारथे, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है, तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था, वह डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां शुभ हो गई थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रता पूर्वक इक्ष्वाकु वंश के राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। वह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंती द्वार से भरत पुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वह उनके साथ आगे बढ़ गए। भरत हृदय एकाग्र नहीं था, वह घबराए हुए थे। अंतु रघुनंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और कहकर राज अश्वपति के थके मांदे सारथी से वहां इस प्रकार कहा, निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरी दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो जा रहा है। सारथे, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे थे, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। इनके किवाड़े खुले हैं। इन घरों में बलि वृक्ष वे देवधर्म नहीं हो रहा है। ये धूप की सुगंध से वंचित है। इनमें रहने वाले कुटुंबजनों का भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे गृह प्रभावहीन उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इसमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते। इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं लगते हैं। ये मनुष्य से सूने हो रहे हैं। अंततः इनसे पहले जैसे शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहा है। फूलों और मालाओं से बाजार आज तक बिकने कोई वस्तु नहीं शोभित हो रही। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज दिखाई नहीं देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा देव वृक्षों पर जिनका निवास है वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है। उनके आंखों में आंसू हैं और वे सबके सब दीन, चिंतित, दुर्बल और उत्कंठित हैं। साथ ही से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट चिन्हों को देखकर भरत मन ही मन बहुत दुखी हुए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सुनाई दिखाई देती थी।
तथा दरवाजे किवाड़े धूली धूले से हो रहे थे। उसे ऐसी दशा देखकर भरत पुनः दुखी में निमग्न हो गए। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत अपने मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छीन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। तदनंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता के दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अपने परदेश से गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने स्वर्णमय आसन को छोड़कर उछल कर खड़ी हो गई। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों को स्पर्श किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका माथा सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया, बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर चले आज कितने रातें व्यतीत हो गई? तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई? तुम्हारे नाना सकुशल से तो है ना? तुम्हारे मामा यथाजित तो कुशल है ना? बेटा, जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से तो हो ना? यह सारी बातें मुझे बताओ। कैकेयी के इस प्रकार प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताई। वह बोले, मामा, नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कैकेयी नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए थे, उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे। इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों को जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ वह तुम बताओ। यह तुम्हारी शैया सुवर्ण भूषित पलंग इस समय सुना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते? पिताजी प्राय माता जी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा। अथवा बड़ी माता कौशल्य के घर में तो वह नहीं है? कैकेयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृतांत न जानने वाले भरत से इस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी। बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्य पुरुषों के आश्रय दाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है, उसी गति को वह प्राप्त हुए हैं। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वह पितृ शोक से अत्यंत पीड़ित हो सासा धरती पर गिर पड़े और हाय मैं मर गया, इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपने भुजाओं को बार बार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगे। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वह पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने लगे। हाय मेरे पिताजी, जो यह अत्यंत सुंदर शैया पहले सतकाल के रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाली निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही यह आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ व स्वर से साथ आंसू गिराकर मनी मन अत्यंत पीड़ित और पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से कटे हुए साखू के तने की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, राजन उठो, महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते। बुद्धि संपन्न पुत्र, जैसे सूर्यमंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। भरत पृथ्वी पर लौटते पड़ते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वह माता से इस प्रकार बोले, मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा की थी, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई।
मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वह मेरे आने के पहले ही चल बसे। श्री राम आदि भाई धन्य हैं जिन्होंने स्वयं उपस्थित होकर पिताजी की अंत्येष्टि संस्कार किया। निश्चय ही मेरे पूज्य पिताजी यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। हाँ, अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है जिनका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वह उसी हाथ से मेरे धूली धूसर शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। अब जो मेरे भाई, पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा और वह ही मेरे आश्रय हैं। आर्य धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया है तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वह मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए, मेरे लिए उनका अंतिम संदेश हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठाक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में शेष तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। जैसे पाशों से बंधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था। जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाभाव श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे, वह ही कृतार्थ होंगे। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद सा छा गया। उन्होंने पुनः माता से पूछा, माँ, माता कौशल्य का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भी भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं? इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ किया। बेटा, राजकुमार श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उनका अनुसरण किया है। यह सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए। उन अपने वंश की महत्ता, धर्मपरायणता के कारण स्मरण करके वह कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे, माँ, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था? किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी? राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया? किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंड करने जाने के निर्वासित कर दिया गया? तब चपल स्वभाव वाले भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठाक बताना आरंभ किया। महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप में पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ा विदोषी मानने वाला कैकेयी ने बड़े हर्ष से भरत से कहा, बेटा, श्री राम किसी कारणवश किंचित मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। बेटा, उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञा स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम, लक्ष्मण और सीता साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देख के ये महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकवासी हो गए। धर्मज्ञ, अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार से सब कुछ कर दिया है। बेटा, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। अंतवत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले, हाय, तूने मुझे मार डाला। मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृ तुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज्य लेके क्या करना है?
तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई है। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाया, देखते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। पाप पर यह दृष्टि रखने वाली कुल कलंकनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में घास दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञा महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दोनों दुख से असंतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। बता, तूने मेरे धर्म वत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को घर से क्यों निकाला और वह भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए? कौशल्या सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली है, तुझ कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा हैं, गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनका अपने माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी थी, वह धर्म का ही आश्रय लेकर मेरे साथ बहन का सा बर्ताव करती है। पापिनी, उसके महात्मा पुत्र को चीर और वत्कल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा? श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते, वे शूरवीर पवित्र आत्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने में तूने कौन सा लाभ दिख रहा है? तू लोभित है, मैं समझता हूँ, इसलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति से प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ? मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे। उन्होंने अपने लोक परलोक की सिद्धि का आशा रखते थे, ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपने रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेते हैं। यदि वह दुर्गम वन से घिरा हुआ न हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। यह राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ? जैसा कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्य का महान भार मेरे लिए असह्य है। अथवा नाना प्रकार के उपाय और बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भारण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की मन कामना पूरी नहीं होने दूंगा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिनी, मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई? इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी, मेरी समझ में तू राज्य धर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राज्य पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप का नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकु वंशी नरेश के कुल में इसका विशेष आदर है। जिनके एकमात्र धन से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालने से ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषयक अभियान आज तुझे पाकर तेरे संबत के कारण दूर हो गया। महाभागो, तेरे जन्म भी तो महाराज कैकेयी के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गई? अरे, मेरा विचार बड़ा ही पाप पूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूंगा। तूने मेरे लिए इस विपत्ति का नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। यह लो, मैं तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों के लिए प्रिय है लौटा लाऊंगा। श्री राम को लौटा देखकर उत्पित तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा।
ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल के घों में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश में भर आए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे, दुष्टतापूर्ण पर बर्ताव करने वाली क्रूर हृदय कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है। अंत अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है, अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने ऊपर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी लोग तुझे न मिले। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोगों की प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। तेरे कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेने पड़ा और मुझे भी तूने इस जीवतगत में अपयश का भागी बना लिया। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचरिणी पतिघातिनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वह सब तुझे कुल कलंकनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है। तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है, जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को वन में भेज दिया, और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर उसका फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने 2 भाइयों से बिछड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। पाप गुण विचार रखने वाली नरकगामिनी कैकेयी, धर्मपरायणा माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी। कुहृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है? पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाले देव समझते सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा, जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए। मध्याह्न समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उनके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। दूसरे समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू पड़ गए। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली, तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी और दीन भाव से रो रही है। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, सबका ही चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है। बताओ किस कारण तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है। बुद्धिमान देवराज इंद्र ने इस प्रकार पूछने पर बोलने पे चतुर धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, देवेश्वर, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों के विषय में अवस्था में मग्न हुआ देखकर शोक कर रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं। सूर्य के कारण किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। जिनके सहस्त्र पुत्रों से ये सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। देवेश्वर इंद्र अपने शरीर पर इस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना। जिनका चरित्र
समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभीष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में निवृत्त होने वाली है, तथा जिनके सहस्त्र पुत्र हैं, वह कामधानु भी जब अपने 2 पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, तब जिनके 1 पुत्र हैं वो माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से बिछो कर दिया, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में दुखी ही पाएगी। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और यह सारा अत्यंत संस्कार आदि उनके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा, तथा निसंदेह ही वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला और मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। महाबली महाभाव कौशल नरेश श्री राम को वहां यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनि जन सेवित वन में प्रवेश करूंगा। पाप पूर्ण संकल्प करने वाली पापिनी पूर्वासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो मुझे देखे और मैं तेरे लिए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा, या स्वयं दंड कारने में चली जा, अथवा मेरे गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिए और कोई गति नहीं है। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्यापुरी की भूमि पर पदार्पण करेंगे, तब तेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। यह कहकर भरत वन में तोमर और अशुंक द्वारा पीड़ित किए गए हाथी के भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराई गई सतीपति इंद्र की ध्वजा की भांति इस समय पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले हो गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। बहुत देर तक होश में आने पर वह पराक्रमी भरत उठे, तब आंसुओं भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उनकी निंदा करते हुए बोले, मंत्रीवरों, मैं राज्य नहीं चाहता, न मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। महात्मा श्री राम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब और कैसे हुआ। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे, उस समय उनकी आवाज को पहचानकर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं, वह बड़ी दूरदर्शी हैं, अंत में उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसे कहकर उदास मुख वाली दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहाँ भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। उसी समय उधर से राजकुमार भरत को शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। तदनंतर शत्रुघ्न और भरत दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह दौड़कर उनकी गोदी से लग गए और फूट फूट कर रोने लगे। आर्या मनस्विनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोली, बेटा, तुम राज्य चाहते थे ना, सो यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यही है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़ी क्रूर कर्म से द्वारा इसे पाया है। जय श्री राम।